हेलो 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 फ्रेंड। तो आज का क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ माग्मा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ माग्मा। तो पहला जो कॉज है दोस्तों माग्मा फॉर्मेशन का, वो है दोस्तों इंक्रीजिंग जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो मैं लिख रहा हूँ इंक्रीजिंग जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो जियोथर्मल ग्रेडियंट दोस्तों क्या है? आप एक्चुअली अर्थ में जैसे ही अंदर जाएंगे दोस्तों टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इंक्रीजिंग द डेप्थ इन द अर्थ द टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी इंक्रीज। ये दोस्तों जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, आप अगर डेप्थ इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा दोस्तों। तो यही है दोस्तों जियोथर्मल ग्रेडियंट। और जितना भी आप डेप्थ में जाएंगे, कितना एवरेज में टेम्परेचर प्रेशर डिक्रीज होता है? 25 टू 30 डिग्री पर किलोमीटर दोस्तों टेम्परेचर चेंजेस होता है। इसका मतलब 1 किलोमीटर में आसपास 30 डिग्री टेम्परेचर रॉक का इंक्रीज हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप डेप्थ इंक्रीज करेंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा रॉक में टेम्परेचर आ जाएगा जियोथर्मल ग्रेडियंट के वजह से। और उसके कारण दोस्तों अगर ज़्यादा टेम्परेचर आ गया अगर रॉक में ज़्यादा टेम्परेचर आ गया तो ये क्या हो गया कि रॉक विल कन्वर्ट टू माग्मा। तो यही है दोस्तों जियोथर्मल ग्रेडियंट की इंक्रीजिंग दी कोई भी रॉक। यहाँ पे कोई भी रॉक था दोस्तों, यहाँ पे कोई भी रॉक था। ये रॉक अगर गलत सबडक्शन के कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, अगर डेप्थ उसका इंक्रीज हो रहा है। पहले ये यहाँ पे था दोस्तों, ये रॉक दोस्तों अंदर तक जा रहा है किसी भी कारण के वजह से। तो दोस्तों इसका क्या होगा कि ये रॉक मेल्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से। क्या है जियोथर्मल ग्रेडियंट? इंक्रीजिंग द डेप्थ द टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी इंक्रीज पर एवरेज 25 टू 30 डिग्री पर किलोमीटर। ओके, 25 टू 30 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो अगर रॉक में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो ये रॉक जो है दोस्तों ये मेल्ट कर जाएगा। तो ये था दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ माग्मा का पहला कॉजेस। ओके, उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा जो कॉजेस है उसको हम बोलते हैं मतलब कि फ्लॉक्स मेल्टिंग। दूसरा कॉजेस क्या है दोस्तों? फ्लॉक्स मेल्टिंग। और दोस्तों उसको हम पार्शियल मेल्टिंग भी बोलते हैं, पार्शियल मेल्टिंग। जनरली ये आपको सबडक्शन जोन में देखने को मिलता है दोस्तों। कहां पे मिलता है? सबडक्शन जोन पे आपको फ्लॉक्स मेल्टिंग देखने को मिलता है। जब दोस्तों एक प्लेट अंदर तक जा रहा है, सबडक्ट कर रहा है दूसरे प्लेट के अंदर, तो दोस्तों लेस डेप्थ में इस रॉक के साथ दोस्तों जैसे ये रॉक अंदर तक जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इसका, प्रेशर इसका इंक्रीज हो जाएगा। किसके कारण दोस्तों? जियोथर्मल ग्रेडियंट के कारण। तो यहां पे दोस्तों टेम्परेचर प्रेशर भी बढ़ रहा है, उसके साथ दोस्तों एडिशन क्या हो रहा है? वाटर, H2O मॉलिक्यूल, CO2 यहां पे दोस्तों एडिशन हो रहा है। तो दोस्तों कोई भी रॉक के साथ दूसरा कोई इंप्योरिटी ऐड होता है तो जो दोस्तों इजीली मेल्ट कर जाता है। कोई भी रॉक के साथ अगर दूसरा कोई इंप्योरिटी लाइक H2O एंड CO2 अगर ऐड हो जाता है तो ये क्या करेगा दोस्तों? ये मेल्ट कर जाएगा, जिसको हम पार्शियल मेल्टिंग और फ्लॉक्स मेल्टिंग बोलते हैं। आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। आप राइस तो देखे होंगे। ओके, राइस को आप डायरेक्ट हीट दीजिए, क्या राइस मेल्ट करेगा? क्या इतना 100 डिग्री में तो कभी नहीं मेल्ट करेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों राइस के साथ आप वाटर थोड़ा डाल दीजिए। ओके, तो ये दोस्तों इजीली 100 डिग्री में आपको पूरा मतलब कि जो राइस आप खाते हैं दोस्तों वो बना के दे देगा। लेकिन राइस को ओनली प्योर राइस को अगर आप मेल्ट कराएंगे तो दोस्तों ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। कहने का तात्पर्य यही है, किसी के साथ दूसरा अगर चीज मिल जाता है, इंप्योरिटी अगर एडिशन होता है तो दोस्तों वो जल्द ही मेल्टिंग कर जाता है। तो दोस्तों सबडक्शन जोन में क्या हो रहा है? दोस्तों मटेरियल यहाँ पे सबडक्ट कर रहा है। सबडक्शन के कारण दोस्तों थोड़ा सा भी यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इसके साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज होते हैं दोस्तों, इंप्योरिटीज लाइक CO2, H2O। दोस्तों इंप्योरिटी के कारण ये जो मटेरियल कम डेप्थ में ही मेल्ट कर जाता है। कोई भी रॉक के साथ इंप्योरिटी अगर एडिशन होता है तो मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट के कारण दोस्तों ये क्या कहलाएगा दोस्तों? माग्मा। और माग्मा उसके बाद दोस्तों ये ऊपर आ जाता है और यहाँ पे आपका क्या दिखेगा दोस्तों कि आइलैंड आर्क फॉर्मेशन होता है। फ्लॉक्स मेल्टिंग के कारण और पार्शियल मेल्टिंग के कारण आपको आइलैंड आर्क देखने को मिलता है।
तो यही है दोस्तों मतलब कि फ्लॉक्स मेल्टिंग, जो कि सबडक्शन जोन में जनरली फ्लॉक्स मेल्टिंग कहाँ पे देखने को मिलता है। 2-4 पॉइंट यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। फ्लॉक्स मेल्टिंग और क्या है दोस्तों, पार्शियल मेल्टिंग। पार्शियल मेल्टिंग, इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है दोस्तों। ओके, मेल्ट हियर रॉक, क्या है दोस्तों डेफिनेशन, रॉक मेल्ट ईयरली ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। दोस्तों इसके साथ दोस्तों ये कहां पे जनरल देखने को मिलता है, सबडक्शन जोन में दोस्तों आपको फ्लॉक्स मेल्टिंग देखने को मिल जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, पार्शियल मेल्टिंग। यही है दोस्तों फ्लॉक्स मेल्टिंग। ओके, और इसके वजह से दोस्तों सबडक्शन रिलेटेड माग्माटिज्म में जो माग्मा निकलता है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि आइलैंड आर्क फॉर्मेशन करेगा। तो पार्शियल मेल्टिंग के कारण क्या मिलता है दोस्तों, आइलैंड आर्क देखने को मिलता है। आइलैंड आर्क माग्माटिज्म भी इसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स मेल्टिंग के कारण। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा कॉज क्या है कि दोस्तों यही है, आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे माग्मा आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ईयरली मेल्टिंग कर रहा है। ईयरली मेल्टिंग एडिशन ऑफ वाटर के कारण, और CO2 भी ऐड है दोस्तों, इसके कारण दोस्तों यहाँ पे ईयरली मेल्टिंग कर जाएगा। ईयरली मेल्टिंग कर जाएगा तो ये माग्मा का डेंसिटी क्या होगा कि डिक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये माग्मा ऊपर चला जाएगा और ये आपका आइलैंड आर्क बन जाएगा। ओके, यही है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं डीकम्प्रेशन मेल्टिंग दोस्तों डीकम्प्रेशन मेल्टिंग जनरली आपको कहाँ पे देखने को मिलता है कि आपको मिड ओशनिक रीज पे, यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों, डी कॉम्प्रेशन, वर्ड से ही आपको पता लग रहा होगा, कॉम्प्रेशन। डी कॉम्प्रेशन मतलब यहाँ पे कॉम्प्रेशन नहीं हो रहा है। कॉम्प्रेशन कहाँ से दोस्तों, ऊपर से होने वाला था, लेकिन डी कॉम्प्रेशन का मतलब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव कंप्रेशन हो रहा है। इसका मतलब नीचे से ही दोस्तों फोर्स आ रहा है। तो ये कहां से होता है दोस्तों, मिड ओशनिक रीज पे जो माग्माटिज्म जनरेट होता है दोस्तों, इसको हम डीकम्प्रेशन माग्मा बोलते हैं। ओके, तो मिड ओशनिक रीज, सपोज ये एक प्लेट है दोस्तों, ये हमारा दूसरा प्लेट है V, तो दोस्तों नीचे से माग्मा आ रहा है, तो कंप्रेशन यहाँ से तो जीरो है, जीरो नहीं तो नेगेटिव है, क्योंकि बहुत फोर्स है दोस्तों, बहुत फोर्स से नीचे से माग्मा टिक एक्टिविटी हो रहा है। तो ये क्या है, डीकम्प्रेशन के वजह से आपको माग्मा देखने को मिल रहा है। तो ये कहां पे मिलता है जनरली, मिड ओशनिक रीज। एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, मतलब कि मिड अटलांटिक रीज, ईस्ट पैसिफिक रीज, ईस्ट पैसिफिक रीज, ओके, इंडियन ओशनिक रीज। दोस्तों ये सब एग्जांपल्स है डीकम्प्रेशन मेल्टिंग, इस जगह पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ओके, तो यही है डीकम्प्रेशन मेल्टिंग, कहाँ पे, मिड ओशनिक रीज पे जो माग्माटिक एक्टिविटी होता है, ग्रेट डेप्थ से माग्मा आते हैं दोस्तों, कहाँ से, आस्थेनोस्फीयर से दोस्तों माग्मा आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डीकम्प्रेशन मेल्टिंग के वजह से यहाँ पे वोल्केनिज्म होता है। ओके, तो यही है दोस्तों डीकम्प्रेशन मेल्टिंग कहाँ पे होता है, आपको मतलब पता लग जाए। ये दोस्तों मिड ओशनिक रीज है, यहाँ पे माग्मा नीचे से आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक प्लेट मूव कर रहा है, यहाँ पे एक प्लेट में मूव कर रहा है दोस्तों, इसको हम डीकम्प्रेशन मेल्टिंग बोलते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ डीकम्प्रेशन मेल्टिंग इज अपवर्ड मूवमेंट, देख सकते हैं। ओके, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अर्थ मेंटल टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। दोस्तों यहाँ पे ऊपर में लो प्रेशर हो रहा है दोस्तों, बहुत ही हाई प्रेशर से दोस्तों माग्मा आ रहा है। द रिडक्शन इन ओवरलाइंग प्रेशर एनेबल्स द रॉक टू मेल्ट लीडिंग टू माग्मा फॉर्मेशन। आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, जो प्रेशर दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ के जो आसपास रॉक होते हैं दोस्तों, ये मेल्ट कर रहा है। ओके, डीकम्प्रेशन मेल्टिंग टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ लेस प्रेशर बीइंग एक्सर्टेड ऑन दी रॉक। ओके, तो यही था दोस्तों डीकम्प्रेशन मेल्टिंग, जहां पे दोस्तों ग्रेट डेप्थ से मिड ओशनिक रीज पे दोस्तों बहुत ही हायर प्रेशर से अपवर्ड मतलब कि माग्माटिक एक्टिविटी हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्रेशन दोस्तों ऊपर से नहीं हो रहा है, इसी के लिए इसका नाम है डीकम्प्रेशन। जो कंप्रेशन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे नीचे से कंप्रेशन हो रहा है। ओके, ऊपर से दोस्तों नेगेटिव फोर्स आ रहा है, तो इसको हम डीकम्प्रेशन इसी के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो और एक वोल्केनिज्म होता है दोस्तों अर्थ में, उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म, हॉटस्पॉट माग्माटिज्म। दोस्तों ग्रेट डेप्थ से डी लेयर जो लेयर आपको मिलते हैं दोस्तों 2700 किलोमीटर अर्थ के नीचे दोस्तों, 2700 से 2900 किलोमीटर में आपको डी लेयर मिलते हैं दोस्तों, किलोमीटर। ओके, उसी डी लेयर में दोस्तों बहुत सारे माग्मा, अल्ट्रा बासाल्टिक माग्मा
दोस्तों आपको मिल जाएगा। यहाँ से दोस्तों प्लूम क्रिएट होता है और ये मागमा दोस्तों ऊपर आता है। ओके, इसी डी लेयर के वजह से आर्क के ऊपर दोस्तों बासाल्टिक फ्लोड मागमा डेवलप होते हैं। तो यही है दोस्तों हॉटस्पॉट के कारण दोस्तों मागमाटिज्म होता है। ओके, यही है मतलब ग्रेट डेप्थ में आपको बासाल्टिक लेयर मिल जाएगा दोस्तों। ये भी एक कॉज है फॉर्मेशन ऑफ मागमा का। हॉटस्पॉट मागमाटिज्म एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल है आपका हवाई आइलैंड दोस्तों। डेक्कन वोल्केनिज्म हुआ था उस टाइम, रीयूनियन हॉटस्पॉट से। रीयूनियन हॉटस्पॉट, ओके, हवाई रीयूनियन हॉटस्पॉट, यही दोस्तों मेन कॉजेस हैं। और यही था दोस्तों हॉटस्पॉट मागमाटिज्म का होता है, जो जहां से दोस्तों अगर डी लेयर से मागमा डेवलप हो रहा है तो उसको हम हॉटस्पॉट मागमाटिज्म हम बोलते हैं दोस्तों। ओके, उसके बाद क्रिस्टल अनाटेक्सिस दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि क्रिस्टल मेल्टिंग। ओके, क्रिस्टल क्रस्ट रॉक अनाटेक्सिस मतलब क्या है दोस्तों, मेल्ट। ओके, क्रिस्टल अनाटेक्सिस मतलब क्रस्ट रॉक मेल्टिंग। क्रस्ट रॉक क्यों मेल्टिंग होगा दोस्तों, अगर ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली पे दोस्तों नीचे से डीप कंप्रेशन मेल्टिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, मिड ओशियनिक रीज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक रिफ्टिंग एक्टिविटी हो रहा है। अगर रिफ्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे, रिफ्टिंग एक्टिविटी दोस्तों नीचे से बहुत सारे एनर्जी आता है, नीचे की एनर्जी के वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि रिफ्ट वैली डेवलप होगा। ओके, रिफ्ट वैली डेवलप होगा तो ये क्रिस्टल रॉक दोस्तों मेल्ट कर जाएगा। तो ये मेल्ट क्या है दोस्तों, मागमा है। तो ये भी एक कॉजेस है कि मागमा जनरेशन का। अनाटेक्सिस, क्रिस्टल अनाटेक्सिस मतलब रिफ्ट वैली फॉर्मेशन में होता है दोस्तों। रिफ्ट जैसे कि नर्मदा रिफ्ट वैली, अभी तो मागमाटिक एक्टिविटी नहीं हुआ है लेकिन आने वाले समय पे भी हो सकता है। तो रिफ्ट वैली के लिए दोस्तों क्रिस्टल अनाटेक्सिस होता है। ओके, मतलब क्रस्ट रॉक दोस्तों मेल्ट कर जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल अभी आपको देना चाहूंगा, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्टिंग। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि अफ्रीकन जो क्रस्ट था ऐसा था दोस्तों, नीचे से दोस्तों मतलब कि बहुत ही एनर्जी आ रहा है, एनर्जी की वजह से दोस्तों ये क्रिस्टल रॉक रिफ्टिंग प्रोड्यूस हो रहा है और मेल्ट भी कर रहा है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अनाटेक्सिस बोलते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्या क्या कॉजेस है। आपको जियोथर्मल ग्रेडियंट के बारे में बताया, जियोथर्मल ग्रेडियंट के बारे में बताया। उसके बाद आपको बताया कि डीकम्प्रेशन मेल्टिंग, उसके बाद फ्लॉक्स मेल्टिंग, उसके बाद क्रिस्टल अनाटेक्सिस। ओके, क्रिस्टल अनाटेक्सिस, तो यही था दोस्तों। और हॉटस्पॉट भी आपको बताया, ये 5 कॉजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हॉटस्पॉट। देन और एक कॉजेस दोस्तों, कहीं कहीं पे फ्रिक्शनल मेल्टिंग भी होता है। ओके, फ्रिक्शन के कारण दोस्तों जनरली आपको सबडक्शन एरिया में, कोलिजनल बेल्ट में फ्रिक्शनल मेल्टिंग एक्टिविटी देखने को मिलता है दोस्तों। फ्रिक्शन के वजह से हीट जनरेट होता है और हीट के वजह से आपको जनरली मागमा डेवलप हो जाते हैं दोस्तों। मतलब कि फ्रिक्शन के वजह से हीट के वजह से दोस्तों मेल्ट, और मेल्ट ही तो हमारा मागमा है। तो यही है दोस्तों। और भी मागमाटिज्म के बारे में, जैसे कि इंट्राप्लेट वोल्केनिज्म हो रहा है। ओके, इंट्राप्लेट रिफ्टिंग हो रहा है, ये भी दोस्तों मागमा जनरेशन ही है। आपको बता चुका हूँ दोस्तों, मतलब कि इंट्राप्लेट हॉटस्पॉट आप देख सकते हैं। ओके, विद इन द प्लेट अगर वोल्केनिज्म हो रहा है, जहाँ पे मतलब कि ग्रेट डेप्थ से लाइक 2700 से 3800 किलोमीटर से अगर मागमाटिक एक्टिविटी हो रहा है तो इसको हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म हम बोलते हैं। तो यही था दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ मागमा, जिसमें फॉर्मेशन का मेन कॉजेस क्या है दोस्तों, जियोथर्मल ग्रेडियंट, डीकम्प्रेशन मेल्टिंग, फ्लॉक्स मेल्टिंग, क्रिस्टल अनाटेक्सिस, हॉटस्पॉट, फ्रिक्शनल मेल्ट, और एक कॉजेस भी है दोस्तों रेडियोजेनेटिक हीट। ओके, रेडियोमेट्रिक मटेरियल जो भी होते हैं अर्थ के अंदर, मेट्रिक जो मटेरियल होते हैं ग्रेट डेप्थ में, तो ये क्या होते हैं कि हीट बहुत ही छोड़ते हैं दोस्तों। जनरली आस्थेनोस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे रेडियोमेट्रिक मटेरियल हीट दोस्तों छोड़ते रहते हैं। तो इनके कारण दोस्तों हीट एक्स्ट्रा हीट के कारण दोस्तों यहाँ के आसपास जो सराउंडिंग रॉक होंगे दोस्तों, वो क्या करेंगे दोस्तों, मेल्ट कर जाते हैं। तो रेडियोमेट्रिक मटेरियल दोस्तों सराउंडिंग रॉक को बहुत ही हीट छोड़ता है, और उसी हीट के कारण दोस्तों सराउंडिंग रॉक क्या करते हैं दोस्तों, मेल्ट कर जाते हैं। तो दीज आर दी मेन कॉज
फॉर फॉर्मेशन ऑफ माग्मा। फॉर्मेशन ऑफ माग्मा का मेन कॉज टेम्परेचर कहाँ पे दोस्तों इंक्रीज हो रहा है, जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से इंक्रीज हो रहा है, डिकम्प्रेशन, मेल्टिंग, फ्लॉक्स मेल्टिंग, इनके कारण दोस्तों यहाँ पे जो माग्मा होते हैं और जो रॉक होते हैं, रॉक कन्वर्ट टू व्हाट, रॉक कन्वर्ट टू मेल्ट। दोस्तों दो कॉजेस, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है किसी भी कारण से, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे रॉक किसी भी कारण से मेल्ट हो रहा है। यही है दोस्तों